अभी 2 दिन पहले मुझसे किसी ने सवाल पूछा कि ये सर चिड़चिड़ापन क्या होता है, चिड़चिड़ापन क्यों होता है, इसके पीछे का कारण क्या है। हालांकि ये वो सवाल हैं जिनकी खोज हमें खुद ही करनी चाहिए, क्योंकि ये अपने भीतर से आई हुई वो भावनाएं होती हैं जो भीतर कुछ परिवर्तन है या कुछ ऐसा हो रहा है। जब भी तो हम कहते हैं कि स्वयं को जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक स्वयं को नहीं जान पाओगे, आत्मा, आत्मज्ञान, सत्य, इन सभी चीज़ों से आपका कोई वास्ता नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो हमें किसी और से ना पूछकर स्वयं से पूछने चाहिए। ये सवाल भी कुछ वैसा ही है। जब तक आप अपनी बनावट, अपने सिस्टम को नहीं समझोगे, तब तक पार कैसे निकलोगे। कहते हैं ना कि ये बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे रहस्य मेरे खुद के अंदर, इन्हें पहले डिकोड करना होगा। धीरे 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 करके तब जाकर आप उस परम तत्व तक पहुंचेंगे। तो ये चिड़चिड़ापन क्यों होता है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। आपने पूछ ही लिया है तो चलो इसका जवाब दे देते हैं। देखिए, एक तो सामान्य चिड़चिड़ापन होता है जिसका एक भौतिक कारण हो सकता है। किसी कारण से, किसी के कुछ कह देने से कई बार व्यक्ति इतना चिड़चिड़ा हो जाता है जिसके पीछे उसे उसका कोई कारण ही नहीं दिखता, अकारण ही चिड़चिड़ा हो रहा है, वह समझ ही नहीं पाता। तो एक तो होता है कि एज फैक्टर, जैसे कि मैंने बताया कि जब एक बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद उसके भीतर काम वासना सक्रिय होने ही वाली होती है, और वो जब होने लगती है तो उसके शरीर में कुछ बदलाव होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। ये एक सामान्य साइकोलॉजिकल बात है जिसके बारे में सभी जानते होंगे। इसमें होता क्या है, जिस प्रकार से बच्चे के शरीर में बदलाव हो रहे होते हैं, वो एडोलसेंस की जो एज होती है, उसी के साथ साथ उसके कुछ मानसिक स्तर पर भी बहुत सारे बदलाव हो रहे होते हैं। हम शारीरिक रूप से तो देखते हैं बच्चे को बदलता हुआ कि उसका शरीर ग्रो कर रहा है, उसकी आवाज़ बदल रही है, भारी आवाज़ हो रही है। एक लड़का है तो उसकी आवाज़ भारी होती है। तो ये चेंजेस हमें फिजिकली तौर पर दिख जाते हैं, लेकिन उसके मानसिक तल पर बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही होती हैं जिसको बहुत से माँ बाप इग्नोर कर देते हैं, उसे समझ नहीं पाते। और एक इसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं परिवार के अंदर। तो फिजिकल चेंजेस तो होते हुए हम देख रहे होते हैं, लेकिन जो ऊर्जा की मैं बात कर रहा हूँ, एक सेक्स ऊर्जा, काम वासना की ऊर्जा, जब वो फूटती है, वो अंकुरित होती है अंदर से, तो उसी की वजह से मानसिक चेंजेस होते हैं। अब ऊर्जा उठ रही है, ऊर्जा का जन्म हो रहा है, जिसे हम काम वासना की ऊर्जा कहते हैं। तो वो करती क्या है, तो वो आपको एक शक्तिशाली व्यक्तित्व होने का एहसास दिलाती है कि आप में शक्ति आ रही है। तभी तो देखते होंगे एक छोटा बच्चा कभी भी अपने माँ बाप के अगेंस्ट नहीं जाता, कभी उनसे ऊंची आवाज में बात नहीं करता, उनसे डरता है, क्योंकि अभी उसके अंदर शक्ति नहीं है, शक्ति का उत्पन्न नहीं हुआ है। लेकिन जैसे जैसे उसके अंदर शक्ति उत्पन्न होने लगती है, वो शारीरिक रूप से बढ़ने लगता है। और जो मैं ऊर्जा की बात कर रहा हूँ, जो एनर्जी की बात कर रहा हूँ, वो एनर्जी उसके अंदर मानसिक रूप से बदलाव करती है। उसको ये एहसास दिलाती है कि तेरे अंदर शक्ति है, तू विरोध भी कर सकता है। इसीलिए जब बच्चा बड़ा होता है वो अपने माँ बाप का भी विरोध करने लगता है, उसे गुस्सा भी आने लगता है, वो हाइपर होने लगता है, चिड़चिड़ा भी होने लगता है, क्योंकि शक्ति जो है वो अपना प्रदर्शन करना चाहती है उस बच्चे के थ्रू। शक्ति उसे एहसास दिलाती है, शक्ति चाहती है कि मैं इसके थ्रू खेलूं, मैं अपने आप को ही ग्रो होता हुआ देखूं। तो ये सारा खेल उस बच्चे के भीतरी मानसिक तल पर होने लगता है, जिसकी वजह से उसके शब्द, उसकी बातें और उसका व्यवहार बदलने लगता है। वो जैसे पहले व्यवहार करता था वो अब वैसे नहीं कर पाता। अब ये चिड़चिड़ापन काम वासना से किस तरह से कनेक्ट होता है ये आपने समझ लिया, लेकिन शादी के बाद भी, या जब बच्चा पूरी तरह से यंग हो जाता है, उसके भीतर काम वासना पूरी तरह से सक्रिय हो जाती है, तब वो काम वासना की ऊर्जा भी अपने आप को प्रेजेंट करना चाहती है, वो अपना एहसास लेना चाहती है। जिसके चलते जो बच्चे एक्सट्रोवर्ट नहीं होते, घर में रहते हैं, एकांत में रहना पसंद करते हैं, वो कुछ गलत हरकतों में फंस जाते हैं। वो कहीं ना कहीं मेंटली रूप से डिस्टर्ब होने लगते हैं, अपने आप को एक कमरे में बंद रखते हैं, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करते, फ्रेंड्स वगैरह कम होते हैं उनके, और उनके भीतर ये काम वासनाएं की ऊर्जा उनके साथ खेलना शुरू करती है। तो वो मास्टरबेशन करने लगते हैं, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा करने लगते हैं, जिसके चलते वो कुछ गलत डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, गलत चीज़ों को पकड़ने लगते हैं। तो उनके लिए ये काम वासना नेगेटिव असर देती है, नेगेटिव प्रभाव देती है। वो बच्चे कुछ बीमार भी हो सकते हैं, थके थके से हो सकते हैं, डल हो सकते हैं, उनका ऑरा बहुत कमज़ोर हो सकता है, कई बार बहुत दुबले पतले हो जाते हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर सेक्स नॉलेज का भी अभाव होता है, जिसके कारण उन्हें लगता है कि शायद वो कुछ गलत कर रहे हैं, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, और वो अपने आप को ब्लेम करने लगते हैं, वो अंदर ही अंदर जलने लगते हैं, जिसके कारण उसका असर उनके शरीर पर दिखने लगता है। और वहीं कुछ बच्चे, जब ऊर्जा उनके अंदर खेलती है तो वो भी खेलते हैं। मतलब अब इसका मतलब ये नहीं कि वो केवल काम वासना में ही उतर जाते हैं पूरी तरीके से, या उनको पार्टनर मिल जाता है उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और वो खुश रहते हैं, नहीं।
कुछ बच्चे क्या होते हैं, वो स्पोर्ट्स पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो इतना ज़्यादा खेलते हैं। देखो, ऊर्जा शरीर के अंदर आई है, कुछ तो करेगी, उसको रास्ता आपको दिखाना है कि कौन से रास्ते पर चलना है। तो देखा होगा बहुत से व्यक्ति क्लेम करते हैं कि मेरे अंदर काम वासना बहुत ज़्यादा अधिक है, बहुत ज़्यादा। तो वो किसी ना किसी फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। कुछ लोग फुटबॉल में बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं, किसी भी गेम में एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो मतलब क्या होता है कि वो अपना पूरा फोकस, अपनी पूरी एनर्जी को एक जगह केंद्रित कर देते हैं, जिसके कारण वो अपने एक पर्टिकुलर गेम में या पर्टिकुलर चीज में एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो इससे वो ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा होता है, वो ऊर्जा यूज हो रही होती है, जिसका रिजल्ट सोसाइटी में साफ साफ देखने को मिलता है उस बच्चे के परफॉर्मेंस के थ्रू, उसके इन्वेंशन के थ्रू। लेकिन वहीं कुछ कपल ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है उन्हें। मतलब मैंने देखा है कुछ न्यूली मैरिड लोग जो होते हैं तो वो आपस में बहुत लड़ते हैं, कई बार एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं, मतलब उनकी बनती नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनकी सेक्स लाइफ में अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है। वो दोनों के दोनों एक दूसरे से ये डिस्कस नहीं करते कि उन्हें सेक्स में किस तरह की वैरायटी पसंद है, और इसके पीछे कारण होता है उनका ईगो। वो अपने ईगो के चलते कभी भी खुलकर बात नहीं करते, जिसके कारण उनके फिजिकल रिलेशन कई बार ठीक से नहीं हो पाते और कई बार बनते भी नहीं है। और फिर वो सेक्स ऊर्जा जो सक्रिय हुई थी, वो एक्सपेक्टेशन जो हम अपने पार्टनर से चाहते थे, वो समय हमें नहीं मिल पाया। या जैसा हमारे ब्रेन ने, सेक्स ऊर्जा ने जैसे जैसे विचार हम में डाले थे कि मुझे इस तरीके से अपने पार्टनर के साथ में संबंध बनाने हैं, लेकिन वहां पर उनकी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, एक साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, एक दूसरे की इच्छाओं को नहीं समझ पा रहे हैं, या एक पार्टनर का मन नहीं है बट दूसरे ने बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर ली है। तो वहां पर जब उनका संबंध नहीं बनता तो फिर वो गुस्से का रूप ले लेता है, चिड़चिड़ेपन का रूप ले लेता है, और फिर दोनों पार्टनर के बीच में जमकर लड़ाई होती है। अब उन्हें यह पता भी नहीं होता कि ये गुस्सा, ये क्रोध, ये चिड़चिड़ापन क्यों हो रहा है, इसमें उनकी कोई गलती है ही नहीं। उनके भीतर जो सेक्स ऊर्जा उठी थी, जो काम वासना की ऊर्जा उठी थी, वो अपना काम कर ही नहीं पाई। जो एक्सपेक्टेशन उन्होंने की थी, जो इमेजिनेशन किया था, वो कुछ हो ही नहीं पाया। हालांकि अवेलेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, और वो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। कई बार वो अपने आप को एक अच्छा नागरिक दिखाने के लिए समाज में वो नहीं लड़ते, वो चीजें अंदर ही भरी रहती हैं, तो वो गुस्सा कहीं और निकलता है, चिड़चिड़ेपन में, स्ट्रेस, एंजाइटी में चला जाता है। लेकिन उन्हें ये कभी नहीं पता लग पाता कि ये सब कुछ हो क्यों रहा है। और वो इसलिए क्योंकि हम बाहर सभी चीजें समझना चाहते हैं, बाहर सभी सब्जेक्ट समझना चाहते हैं, बाहर जो सीखने योग्य है वो सीखना चाहते हैं, लेकिन खुद को कभी स्टडी नहीं करते, खुद को हम सीखना ही नहीं चाहते। एक बार देखो कोई चीज आपके अंदर बदल रही है, विचार बदल रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, कारण दिख नहीं रहा, तो कहीं भीतर तो नहीं है। तो स्टडी करने की कोशिश करो। ये किताब जो जबरदस्त किताब है आपकी, इसे पढ़ने की कोशिश करो। क्योंकि देखो, जो भी चीजें हमारे साथ होती हैं, जो भी भीतरी घटनाएं होती हैं, जो मनोवैज्ञानिक घटनाएं होती हैं, जो मानसिक तल पर हमारे साथ में होता है, जिसका असर सामाजिक तौर पर दिखने लगता है, चीजें बाहर दिखने लगती हैं, वो अकारण नहीं होती, कुछ ना कुछ कारण अवश्य होता है। हम मोटी मोटी चीजें तो समझ लेते हैं, मोटी मोटी चीजें जो हमें दिखाई देती हैं वो हम देख लेते हैं, लेकिन अंदर बहुत कुछ हो रहा होता है। तो कभी शांति से बैठकर थोड़ा रिसर्च करो, थोड़ा खुद को पढ़ो, देखो ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, हो रहा है तो क्यों हो रहा है। एक बार देखो अपने 2-3 दिन पहले, जब तक सब कुछ ठीक था और उसके बाद जब खराब होना शुरू हुआ, तो वो खराब होना शुरू क्यों हुआ। मैं ऐसा व्यवहार नहीं करता था, मेरा ऐसा नेचर नहीं था, मैं शाउट नहीं होता था, चिल्लाता नहीं था, चिड़चिड़ा नहीं होता था, गुस्सा नहीं करता था, ये क्यों हुआ। तो जब ये क्यों के पीछे लग जाओगे ना, तो आपको समझ में आने लगेगा, उसका जवाब मिलने लगेगा कि ऐसा क्यों हुआ। और जब जैसे ही जवाब मिल जाता है तो अब आप उसे अपने हिसाब से, अपने अनुसार कंट्रोल कर सकते हो। बहुत सारी चीजें ईगो की वजह से होती हैं, तो कभी भी पार्टनर के बीच में किसी भी प्रकार का ईगो नहीं होना चाहिए। और ये ईगो उनके अंदर ज्यादा होता है जिन पार्टनर्स की एज अधिक हो जाती है और वो अधिक एज होने के बाद में शादी करते हैं। तो जो कम उम्र में शादी कर लेते हैं, उनके साथ में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, और उनका जो मैरिज लाइफ है वो ठीक ठाक चलती भी है। लेकिन जो लेट मैरिज करते हैं, उनके साथ में ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि वहां ईगो प्रॉब्लम ज्यादा हो जाता है। एज के साथ साथ मैंने कहा था कि ईगो भी बढ़ता है, हम अपने आप को गंभीर मानने लगते हैं, हमारे भीतर का बच्चा मरने लगता है। तो जब तक बच्चा है अंदर और वो खेल रहा है, तब तक लाइफ अच्छी है, लाइफ में खुशियां हैं, मजे हैं। लेकिन जैसे ही आप समझदार और गंभीर होने लगते हो, खुद को इंटेलिजेंट समझने लगते हो, समझो वैसे वैसे आपके अंदर ईगो बढ़ता जा रहा है। तो देखा कि आपके अंदर का चिड़चिड़ापन और ये काम वासना किस तरह से कनेक्ट हो जाती है। तो जब आप इसे खुद समझोगे, खुद ही समझने का प्रयास करोगे, तो एक अनुभव फील होगा, एक एक्सपीरियंस
मतलब फिर किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। और जब ऐसा लगने लगता है कि आपको सही जवाब मिल गया है, इसके पीछे का सही कारण मिल गया है, अब मुझे किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, तो समझो आपने अपने भीतर की एक दीवार गिरा दी। और ऐसे ना जाने कितनी सारी दीवारें हैं, आपको सभी दीवारें खुद ही तोड़ने पड़ेंगी। कहीं बाहर से जवाब तो मिल जाएगा, ढूंढोगे तो मिल ही जाएगा, लेकिन वो आपको इतना सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तो बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो खुद से ही पूछने चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।